ज़ानमन अज़हर प्रोडक्शन में आपका इज़हारुल्लाह आपका वेलकम करता है और मैं तरफ से दुनिया में जहाँ कहीं मुझे देखने और सुनने वालों को इज़हारुल्लाह का सलाम। आज जून के 7 तारीख गिलगिस्तान में इलेक्शन का वक्त मुकम्मल हो चुका है, पुलिस स्टेशन सारे बंद हो चुके हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स वहाँ के गैर सरकारी गैर एतमादी कहते हैं, कुछ सरकारी एतमादी भी हैं, कुछ गैर सरकारी गैर एतमादी भी हैं, वो सारा डिटेल्स आप शेयर करनी है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं कि अभी तक सब्सक्राइब चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी और सारी रहे। सबसे पहले अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो जनरल आपको नहीं पता, तो जो गिलगिस्तान में देख रहे हैं शायद उनको पता होगा, जो नहीं पता तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। गिलगिस्तान में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 डिवीजन्स हैं। उसमें से गिलगिस्तान में टोटल वोट्स की तादाद तकरीबन 3 लाख कुछ समथिंग बताई जा रही है और गिलगिस्तान में टोटल अच्छा जी 33 नशिस्तें हैं। 33 में से 24 नशिस्तें जनरल नशिस्तें हैं और 6 जो कि ज़ाहिर सी बात है वुमेन के लिए हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं। अब 24 नशिस्तों में से 17 हिस्से जिस पार्टी ने हासिल की, उसी का वहाँ वो सीएम बनेगा उसी पार्टी का। तो अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जी मैं काफ़ी दिनों से मतलब रिसेंट जो हमारे जर्नलिस्ट वहाँ कवरिंग कर रहे हैं, वहाँ रिपोर्ट्स मतलब वो रिपोर्ट्स वहाँ लोगों के ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं मतलब देख के मैं ये मतलब लास्ट में इस बात पे पहुँच चुका हूँ कि गिलगिस्तान में पीपी को टोटल तकरीबन 5 से 6 से सॉरी 10 से 12 तक की सीट मिलने के चांस हैं और जो नून लीग वाले हैं उनको मैक्सिमम 5 से 7 सीट मिलेंगे और फिर रिमेनिंग सारे सीट पीटीआई वाले यानी उनसे उनका निशान तो छीन लिया गया है, उनको ये कहीं आज़ाद उम्मीदवार कहें। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये बताया जा रहा है कि अच्छा जी गिलगिस्तान से पीटीआई के 17 सीट्स मुकम्मल हो चुके हैं, 17 सीट्स में पीटीआई की बढ़तरी है। अब देखना ये क्या ये 17 सीट्स पीटीआई को दी जाती हैं या उनसे उठा के अगेन फॉर्म 47 लगा दी जाती है। चिलास गिलगिस्तान जो चिलास दियामर रीजन है हल्का 2 से वहाँ से पीपी सबसे आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अच्छा जी पुलिस स्टेशन की हमें रिपोर्ट्स आ गई, मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं, यहाँ मैं आपको दिखा तक अब भी हूँ। उसमें से कुछ सिलेक्शन के उसमें बटोका से एक सिलेक्शन आ गई, अच्छा जी थोर से सिलेक्शन आ गई, चिलास से नीचे कोट से सिलेक्शन आ गई है, अच्छा खिदर से सिलेक्शन है, बटोका से इस तरह कुछ सिलेक्शन हैं। तो उन सब में कोलाल को कंबाइन करके जो गैर सरकारी जिसको हम कहते हैं वही हैं और लास्ट में कंबाइन करके हम देखें तो पीपी सबसे आगे जाती है। और देखना है कि क्या पीपी को आगे छोड़ते हैं या अगेन नून लीग मतलब वो आके वो कब्जा कर जाती है। कब्जा कैसे कर जाती है, थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखी होगी पीटीआई के ऑफिशियल चैनल्स पे। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं बीइंग एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के नाते मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा चिलास जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन हो रही थी, पुलिस स्टेशन में जहाँ वोट कास्ट हो रहे थे, वहाँ सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ लोगों को ये एक्सेस नहीं दी गई थी, औरतों को ये एक्सेस नहीं दी गई थी कि वहाँ वोटिंग कर सकें। सेकंड बात, चूँकि वहाँ ज़ाहिर सी बात है वुमेन घरेलू औरतें हैं, तो उनके पास इतना शऊर नहीं होता है, तो वहाँ जो लोग थे वुमेन पोलिंग स्टेशन जो लोगों की वहाँ तैनाती थी औरतों की, वो गायब थे और वहाँ सिक्योरिटी वो नहीं थे, सिक्योरिटी बिल्कुल नाक़िस सूरत हाल थी। पंजाब जो पुलिस मरियम नानी ने जो वहाँ भेजे थे, वो वहाँ चीरी खा रहे थे, गिलगिस्तान के नौजवानों से चीरी लेके आए थे, वो चीरी खा रहे थे और वहाँ केक काटने में मसरूफ़ थे और वहाँ लोगों की हालात ज़िंदगी जो आजकल जो हुआ है, कई अच्छा पुलिस स्टेशन पे लोग मर चुके हैं। अस्तौर पुलिस स्टेशन में हार्ट अटैक से मर चुका है, बाकी चिलास में तो कोई नहीं मरा अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगिस्तान साइड पे ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 2-3 अफराद मर चुके हैं और कई पुलिस स्टेशन पे ऐसे हैं जहाँ लड़ाई झगड़े हो गए, वहाँ ख़ानदानी लेवल पे भी होते हैं, तो ये स्पेशल वोटिंग के टाइम जो होती है, वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। चिलास से पीपी आगे बता रहे हैं, अस्तौर से खालिद खुर्शीद साहबा की वालिदा सबसे टॉप हैं और सिकरदू से पीपी सबसे आगे बता रहे हैं क्योंकि पीपी ने मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल काम किया उन्होंने वहाँ। तो देखना है कि क्या अगेन भी फॉर्म 45 लगा दी जाती है। पीटीआई ने तो अपने वर्कर को कहा कि भाई एक्टिव रहें, थोड़ी देर के बाद तकरीबन 9 बजे तक हम आपको फाइनल रिजल्ट सुनाएंगे। 9 बजे तक सारे रिजल्ट आएंगे, हम ट्विटर पे भी एक रिजल्ट आपको सुनाएंगे और फेसबुक पेज पे भी हम वहाँ अपने रिजल्ट सुनाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। देखना ये है कि क्या पीटीआई के मौक़िफ़ के लिए, तो पीटीआई के जो नौजवान हैं वहाँ वो बाहर मतलब बैठे हुए हैं हर पुलिस स्टेशन के बाहर, ये देखने के लिए कि भाई क्या उनके साथ फिर से वही काम हो रहा है या इस दफ़ा भी उनका मैंडेट उनको मिलेगा। तो चिलास से तो बीबी आ गए, अस्तौर से पीटीआई आ चुकी है, दारेल से पीटीआई तकरीबन ख़त्म है वहाँ से और तांगिर से आज़ाद उम्मीदवार मेरे ख्याल। और जो दूसरी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उन्होंने काफ़ी ठीक-ठाक काम किया है। वहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बता रहे हैं कि भाई 2 सीट वहाँ उनकी हैं। 24 में से 17 सीट मुझे ये बता रहे हैं कि भाई उसके हासिल हुए पीटीआई को और 2 सीट कह रहे हैं कि भाई अच्छा जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को हासिल हो रहे हैं। तो 17 अगर ना भी हुए तो लास्ट में 12-13 तो होना ही है। तो 12-13 जिसके हो गए उसका मतलब ये है कि भाई वो वहाँ से 12 एक्साइज में जीते। इसका मतलब ये है कप्तान लोग के दिलों में अब भी बसते हैं। इस रियलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तरह। आप रिपोर्ट्स देखें कि वहाँ एक कुछ लोगों के रिपोर्ट्स वहाँ इंटरव्यू लेते हैं हमारे जर्नलिस्ट। वहाँ एक आदमी है लंदन से आए हुए हैं वहाँ वोटिंग के लिए, उनका वोट गिलगिस्तान के आदमी है, वहाँ बाहर वो रिहायशी हैं
फोर्सेस में आते हैं, वो लंदन से वोटिंग के लिए पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में उन्होंने आज अपना वोट कास्ट किया। तो ये होती है मोहब्बत दिलों में। और दूसरी तरफ ये मोहब्बत देखें, पंजाब वाले मोहब्बत वहाँ गए हैं, पंजाब से स्पेशल लोग वहाँ पहुँचे गए हैं, जिनको हम कहते हैं खलाए मखलूक। उनको वहाँ ब्लड पेपर की चोरी में पकड़ा गया है, अच्छा जाली वोटों के केस में पकड़ा गया है, धांधली के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पंजाब पुलिस से, पंजाब की गवर्नमेंट से, या आप गलत लोगों से पंगे ले रहे हैं। आज जो हालात आप लोगों ने देखे हैं, चिल्लास आगे जो गुल फराम के मकाम, तकरीबन वो शायद वही मकाम है, वहाँ पुलिस स्टेशन पे मतलब बाहर से जाली वोट लेने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ लोगों ने उसको, उनकी वो हालत की, उनकी वो धुलाई की कि उनकी आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। याद रखिए मेरी बात, कि उनकी आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पैसे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे उनको गालियाँ देते हैं, कहते हैं भाई वीडियोज़ बनाओ, प्रॉपर फुटेज चलाएँ। पीटीआई इस्लामाबाद के ऑफिशियल पेज पे ये फुटेज आप मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। पीटीआई गिलगिस्तान के ऑफिशियल पेज पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आई थिंक अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तकरीबन 9 बजे मैं फिर आ जाऊँगा, तकरीबन सारे ऑफिशियल रिजल्ट्स लेके। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।